नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत, कांग्रेस ने किया पलटवार। सीबीआई ने 5 मामलों की जांच ली अपने हाथ में। देहरादून, वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख ऐंठे। देहरादून, सहकारी समितियों की एसआईटी जांच के आदेश। देहरादून में 5 नदियों के पुनर्जीवन पर होगा काम। परिवहन कर्मियों ने दी यात्रा के बहिष्कार की चेतावनी। देहरादून अशासकीय शिक्षकों का निर्देशालय पर प्रदर्शन। उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर करेंगे भारत दर्शन। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों पर होगी अब कार्रवाई। प्रदेश में उन सभी सहकारी समितियों की एसआईटी जांच होगी जिनमें वित्तीय अनियमितताओं की भरमार सामने आई है। सोमवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसआईटी जांच के आदेश जारी किए हैं। साफ किया गया है कि कठिनाइयों के वित्तीय घाटे में डालने वाले विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को भी किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जाएगी। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य में जल संरक्षण अभियान के तहत प्रथम चरण में 5 नदियों के पुनर्जीवन पर किया जाएगा काम। सोमवार को एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में जल स्रोत नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सौंग नदी को टिहरी में पूर्वी पश्चिमी नयार पौड़ी, नैनीताल में शिप्रा, चंपावत में गौड़ी नदी को चुना गया जिसके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए सर्वोत्तम उपाय किए जाने हैं। शिक्षा विभाग, उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के 950 टॉपरों को हर साल भारत दर्शन भ्रमण का मौका मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर ब्लॉक से हाईस्कूल और इंटर के 5-5 टॉपरों को भारत दर्शन कराने की योजना को मंजूरी दे दी। अब केवल 2-2 टॉपर को ही मौका मिलता था। सोमवार को मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। भारत दर्शन योजना के तहत टॉपर के भ्रमण का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना से राज्य के मेधावियों को अन्य राज्यों के जानने का भी मौका मिलेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट यूजी में कथित गड़बड़ी के 5 नए मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। इन मामलों की जांच गुजरात, राजस्थान और बिहार की पुलिस कर रही थी। अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी। उधर महाराष्ट्र एटीएस ने लातूर जिले में जिला परिषद स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 शिक्षक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को कई जगहों पर प्रदर्शन। उत्तराखंड में पंचायत प्रमुखों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। मांगा पूरी न होने पर 1 जुलाई से लगभग 70,000 त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र में चरणबद्ध संघर्ष की चेतावनी दी है। सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपने की मांग की है। वर्ष 2019 में हुई चुनाव के बाद पंचायत में कोविड के कारण 2 वर्ष तक विकास कार्यों के लिए कोई बजट नहीं मिला था। महामारी के इन 2 वर्षों के कार्यकाल को पंचायतों के 5 वर्षों के कार्यकाल से जोड़ा नहीं जा सकता। राज्य में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। कोटद्वार, भू कटाव से परेशान ग्रामीणों किया प्रदर्शन। कोटद्वार सूखरो नदी से हो रहे भू कटाव से परेशान ध्रुवपुर के पर्यटकों ने तहसील में प्रदर्शन कर जान माल की सुरक्षा की मांग कहा है। ध्रुवपुर में हो रहे भू कटाव पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। सोमवार को बड़ी संख्या में ध्रुवपुर के ग्रामीण तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तत्पश्चात उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। धनसाली अस्पताल के उच्चीकरण को लेकर टीम ने किया निरीक्षण। सोमवार को धनसाली में उच्च अस्पताल के उच्चीकरण को लेकर क्षेत्रीय पटवारी कानूनगों से मिलकर जमीन की निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल उच्चीकरण के लिए मानकों से अधिक जमीन तय की गई। बीते रविवार को स्थानीय लोगों ने अस्पताल उच्चीकरण को लेकर संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन की चेतावनी दी थी। पीपीपीसी पिल्खी के उच्चीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से सोमवार को भूमि को नाप किया गया। उच्चीकरण के लिए तय 20 नाली मानक के सापेक्ष अस्पताल के व्यवसाय से कुल 28 नाली जमीन नापी गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीण नथीलाल शाह और रोशनलाल ने समिति के अस्पताल के उच्चीकरण और जमीन नापने पर अपनी जमीन दान देने की भी बात की है। समिति के अध्यक्ष शिव कुमार सेमवाल ने कहा कि अस्पताल उच्चीकरण के लिए पर्याप्त भूमि है। अब सरकार को बिना विलंबित कार्य शुरू करना चाहिए। केदारनाथ में तैनात कर्मचारी हुए सम्मानित। देवप्रयाग ब्लॉक के 107 गाँव में पेयजल संकट। देवप्रयाग जल निगम और जल संस्थान में आपसी तालमेल न होने से ब्लॉक मुख्यालय हिंडोल खाल के करीब 107 गांव जल संकट झेलने को मजबूर हो रहे हैं। दोनों विभागों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की मरम्मत का जिम्मा एक दूसरे पर डालने से यहां कई गांवों की जलापूर्ति तक ठप पड़ गई है। विभाग की खींचातानी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2 साल पहले बागवान हिंडोल खाल पंपिंग प्रतिस्थापन के बाद यह स्थिति बनी हुई। लगभग 45 करोड़ की पुनर्वास योजना से यहाँ 107 गाँव तो जलापूर्ति की जानी थी। ईई जल निगम राजेश बिष्ट के अनुसार योजना को 75% काम पूरा हो चुका है और आगामी 6 माह में नई
काम जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। देवप्रयाग में नीट मामले में किया गया प्रदर्शन। कीर्तिनगर में नीट मामले सड़क पर उतरे कांग्रेसी। हरिद्वार बिजली पानी को लेकर कांग्रेस ने मटके फोड़कर किया प्रदर्शन। हरिद्वार शहर में बिजली पानी की खराब आपूर्ति के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को कनखल के देख रक्षक चौक पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पूर्व रैंकधारी डॉक्टर संजय पालीवाल, पूर्व प्रभारी प्रदीप चौधरी ने कहा कि भाजपा के राज में शहर के लोग बिजली की कटौती और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदेश महासचिव अनिल भास्कर और पूर्व महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि लोग बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष जतिन टांडा, रक्षित बालिया, बिमला पांडे आदि मौजूद रहे। हरिद्वार जेईई परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी न होने पर जताया आक्रोश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य कनिष्ठ सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम चयन परिणाम अभी तक जारी न होने पर सोमवार को आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अंतिम चयन परिणाम जल्द ही जारी करने की मांग की। आयोग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। शीघ्र ही परिणाम जारी न होने पर इस आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सप्ताह के भीतर बातचीत में जेईई परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया। लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड समूली राज्य कनिष्ठ अभियोक्ता सेवा परीक्षा 2023 से जुड़े हल्द्वानी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी अब कई सुविधाएं। हल्द्वानी शासन सचिव चंद्रेश कुमार ने हल्द्वानी में एडीबी के सहयोग से चल रहे 2200 करोड़ रुपए के एकीकृत शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा की। सोमवार को कमलवा गांजा स्थित उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी UUSDA के कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी DPR समय से तैयार का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में 275 करोड़ रुपए से बनने वाली बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन की DPR तैयार कर सरकार को भेजी गई है। यह भवन रोडवेज बस अड्डा, तहसील परिसर और निबंध कार्यालय की जमीन को मिलाकर बनाना प्रस्तावित है। नैनीताल लालकुआ दुग्ध संघ के नए GM बने अनुराग। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जयदीप अरोड़ा ने सोमवार को नैनीताल लालकुआ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नए महाप्रबंधक GM अनुराग शर्मा को नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए, जिसके साथ ही उद्यमशील नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक को भी बदल दिया गया। नैनीताल लालकुआ दुग्ध उत्पादक संघ के पूर्व निर्भय नारायण सिंह पर दुग्ध संघ में घोटाले करने के आरोप पुष्ट होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। करीब 2 महीने में से पद खाली था। डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जयदीप अरोड़ा ने बताया कि US नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड खटीमा के प्रधान प्रबंधक अनुराग शर्मा को नैनीताल दुग्ध संघ का GM बनाया गया है। दुग्ध उत्पादक संघ अल्मोड़ा के प्रधान प्रबंधक राजेश मेहता को US नगर दुग्ध संघ खटीमा का प्रधान प्रबंधक नियुक्त किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 32 प्राध्यापकों की होगी पदोन्नति। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 32 प्राध्यापकों को प्रोत्साहन का तोहफा मिला है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में अंतिम गवाहों के बाद विधि प्रशासन की ओर से नए वेतनमान के साथ नए प्राध्यापकों की सूची जारी की गई है। 6 जून से शुरू होने वाली इसमें 16 सहायक प्रधान और 16 सह प्रधान शामिल हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से 150वीं कार्य परिषद की बैठक में 32 प्राध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें एकल पुरस्कार 14 तथा एकल पुरस्कार 13A के अंतर्गत पेंशन को प्रोन्नत करते हुए वेतनमान में बढ़ोतरी भी की गई है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के अनुरूप प्रोफेसर दीवान S रावत को ओर से जारी आदेश में 16 असिस्टेंट प्रोफेसर और 16 एसोसिएट प्रोफेसर की सूची जारी की गई, जिसमें 14 यानी 1,44,000 से 200 से 2,18,200 वेतनमान में दिव्या उपाध्याय जोशी, डॉक्टर अनीता सिंह, डॉक्टर कुमसुम उपाध्याय, डॉक्टर सहराज अली, डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर गीता तिवारी, डॉक्टर आलोक दुर्गापाल, डॉक्टर तपन कुमार नैनवाल, डॉक्टर सीमा पांडे, डॉक्टर बिमल पांडे, डॉक्टर किरण बरगली, डॉक्टर सुषमा टम्टा, डॉक्टर नीलू लोधियाल और कुमाऊं अनिल कुमार बिष्ट, डॉक्टर आशीष मेहरचा, अर्चना नेगी को प्रोन्नति मिली है। हल्द्वानी में बरसात के बाद ही बिखरा जल निकासी पर बंद। पिथौरागढ़ पंचायत को कार्यभार बढ़ाने को किया गया प्रदर्शन। चंपावत सूखीढांग के पास NH पर मलबा आया, 1.5 घंटे फंसे यात्री। गंगोलीहाट में कांग्रेस का नीट के खिलाफ प्रदर्शन। अल्मोड़ा जनप्रतिनिधि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को मुखर। अल्मोड़ा में नीट पेपर लीक प्रकरण पर उत्तराखंड कांग्रेस का फूटा गुस्सा। अल्मोड़ा में कोसी नदी का जलस्तर घटने से पेयजल आपूर्ति चरमराई। अल्मोड़ा मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं की समस्या बढ़ती जा रही है। कहीं निश्चित अवधि तक जलापूर्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं एक दिन छोड़कर लोगों को उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में
जिले में लंबे समय से बारिश न होने का असर कोसी बैराज में भी दिखने लगा है। दिनों दिन कोसी बैराज का जल स्तर घट रहा है। घटते जल स्तर के कारण नगर की आपूर्ति इन दिनों चरमरा गई है। ऐसा लगता है कि खत्याड़ी, चौगानपाटा, सिलाखोला, चौक बाजार, कचहरी बाजार, जिला पंचायत परिषद, जोशीखोला, विवेकानंदपुरी वार्ड, दुगालखोला, डबकिया, नयालखोला, धरानौल में एक दिन सीधे पानी की आपूर्ति की जा रही है। वही नलों में जरूरत के अनुसार पानी नहीं आने से लोग जैसे तैसे नलों व धारों से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। CHC बैजनाथ में दंत चिकित्सक भेजने की मांग।